नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 3 के लेसन 7 पर पहुंच चुके हैं। चलिए सबसे पहले लेसन का नाम पढ़ लेते हैं। द टाइगर। टाइगर मतलब सबको पता होगा बाघ, एंड और द मॉस्किटो मच्छर। चलिए सबसे पहले वार्मर पढ़ लेते हैं। वार्मर का मतलब होता है किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले की गतिविधि को वार्मर कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको शिक्षक करवाएंगे। कैन यू गिव एग्जाम्पल टू शो दैट एवरीथिंग हैज़ इट वॉन्स इम्पोर्टेंस। मतलब कैन क्या आप, गिव मतलब दे, कैन मतलब सकते हैं, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं, टू शो दिखाने के लिए, दैट एवरीथिंग हैज़ कि हर चीज़, कि एवरीथिंग मतलब हर चीज़, ठीक, हैज़ इट वॉन्स अपने आप में, इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आप यह दिखाने के लिए उदाहरण दे सकते हैं कि हर चीज़ में इसका अपना महत्व है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर पर आ जाते हैं। अ टाइगर एक बाघ, वॉज था, डजिंग। डजिंग का मतलब होता है झपकी लेना या नींद लेना, सोना, ठीक है ना। अंडर मतलब नीचे। अ ट्री एक बार एक बाघ एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अ मॉस्किटो एक मच्छर, केम आया, बाय बुजिंग मतलब भिनभिनाता हुआ। द टाइगर सेड बाघ ने कहा, हे मॉस्किटो, हे का मतलब होता है अरे, मॉस्किटो मच्छर, गो जाओ, अवे मतलब दूर, गो अवे मतलब दूर जाओ, दूर जाओ या चले जाओ। द मॉस्किटो सेड मच्छर ने कहा, मॉस्किटो सेड मच्छर ने कहा, व्हाई क्यों, शुड चाहिए, आई गो अवे, आई गो अवे मतलब क्यों मुझे दूर जाना चाहिए। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं अफ्रेड मतलब मैं नहीं डरता हूँ, ऑफ यू तुमसे। द टाइगर, टाइगर मतलब बाघ, वॉज एंग्री मतलब बाघ गुस्सा हो गया। ही हिट आउट विथ हिज पॉ, ही हिट मतलब उसने उस पर प्रहार किया, ठीक ना, या मारा। विथ किससे मारा, हिज पॉ मतलब, हिज पॉ का मतलब अपने पॉ मतलब पंजे से। द मॉस्किटो मच्छर, फ्लू ऑफ मतलब, फ्लू का मतलब उड़ गया, ऑफ, ठीक है ना, मच्छर उड़ गया। द पॉ पंजा, स्ट्रक मारा, हिज वन चीक मतलब उसने अपने ही गाल पर उसने पंजा मारा, स्ट्रक मतलब मारा, ठीक है ना। द ब्लो स्क्रैप्स हिज चीक, ब्लो मतलब उससे खून, स्क्रैप्स मतलब खुरचा हुआ, जिसको खुरचते हैं उसी का मतलब छिल गया, ठीक है ना। स्क्रैप्स का मतलब छिल गया, हिज चीक उसकी गाल छिल गया, ठीक है ना। इट्स बिगन टू ब्लीड, बिगन मतलब शुरू हो गया, ब्लीड मतलब खून बहना, ठीक है ना, खून बहना शुरू हो गया उससे, या खून बहने लगा। द मॉस्किटो बूज्ड अवे, मॉस्किटो मतलब मच्छर, बूज्ड मतलब भिन भिनाते हुए, अवे मतलब दूर चला गया। द टाइगर स्ट्रक मतलब द टाइगर, टाइगर ने स्ट्रक मारा, विथ हिज अदर पॉ फिर मारा दूसरे पंजे से। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ मच्छर फिर उड़ गया। दिस टाइम उस बार भी, यानी कि इस बार भी, उस समय भी। टू ही हिट हिमसेल्फ, टू ही उसने, हिट मतलब मारा, हिमसेल्फ स्वयं को ही मारा। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, द टाइगर था, वॉज मतलब था, हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, मतलब बाघ असहाय हो गया था।
द मॉस्किटो कंटिन्यूज टू बूज। मॉस्किटो कंटिन्यूड मतलब लगातार, बूज मतलब भिनभिनाता रहा। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइकली वीकेंड अवे। मतलब बाघ गेटअप मतलब उठ गया, एंड क्वाइकली मतलब चुपचाप, वॉल्क चला गया, अवे मतलब दूर चला गया। द मॉस्किटो सैड हिम, मच्छर ने कहा हिम उससे, डोंट बी मत हो, सो प्राउड इतना घमंडी मत बनो, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड, एवरीवन हर कोई, इज है, ग्रेट महान, इन हिज वन वे मतलब एवरीवन सब, हर कोई है या सब कोई है, ग्रेट महान, ठीक ना, हिज वन मतलब अपने तरीके से सब कोई महान है। चलिए थोड़ा सा शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। ग्लॉसरी। वॉच डजिन का मतलब होता है झपकी ले रहा था। मॉस्किटो मतलब मच्छर, पाव मतलब पंजा, चंगुल, बुजिंग अवे मतलब भिनभिनाते हुए चला गया, स्ट्रक मतलब मारा, क्विकली मतलब चुपचाप शांति से, प्राउड मतलब घमंडी। प्रश्न B1 में है थिंक एंड टेल, सोचो और लिखो। आंसर मतलब उत्तर दीजिए। फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित। क्वेश्चन मतलब प्रश्नों के, ओरली मतलब मौखिक रूप से। वेयर वाज टाइगर मतलब वेयर मतलब कहाँ था, वाज मतलब था, टाइगर कहाँ था, तो टाइगर एक पेड़ के नीचे था, तो लिख देंगे टाइगर एक पेड़ के नीचे था, अंडर, UNDER, अंडर अ ट्री। अब नंबर 2 में है व्हाट वॉज द टाइगर डूइंग मतलब व्हाट मतलब क्या, टाइगर बाघ, डूइंग मतलब कर रहा था, बाघ क्या कर रहा था, तो बाघ झपकी ले रहा था, तो हम लिख देंगे द टाइगर वाज डजिंग मतलब झपकी ले रहा था। C1 में है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। आंसर मतलब उत्तर दीजिए। द फ्लोइंग निम्नलिखित क्वेश्चन प्रश्नों के। व्हाट डिड द टाइगर डू व्हेन ही गॉट एंग्री मतलब व्हाट डिड क्या किया टाइगर बाघ ने, व्हेन जब, ही गॉट जब गुस्सा आया, तो बाघ ने क्या किया, तो जब गुस्सा आया तो बाघ ने क्या किया, तो उसने मच्छर पर अटैक किया अपने पंजे से। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक में लिख देंगे अटैक, ATTAC, अटैक्ड एट द मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो विथ हिज पॉ, उसने जब गुस्से आया तो उसने अपने पंजे से उस पर आक्रमण किया, हमला किया, ठीक है। Why did tiger walk away quickly मतलब बाघ क्विकली मतलब चुपचाप, वॉल्क मतलब चला गया, वाई क्यों, अवे मतलब दूर, बाघ चुपचाप क्यों चला गया। गिव दीजिए, योर अपना, ऑन मतलब अपना, रीज़न अपना कारण, बताइए मतलब अपना स्वयं कारण बताइए, तो क्यों चुपचाप चला गया। फेल्ट हेल्पलेस, वो अपने आप को जो है असहाय हो गया था, ठीक नहीं, इसलिए वह चुपचाप चला गया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स मतलब बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें, ठीक नहीं, इस बॉक्स में जो दिया हुआ है यही से देखकर उसमें भरना है, ठीक है। अ टाइगर वास एक बाघ था, अंडर अ ट्री मतलब एक बाघ एक पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, डैश कर रहा था,
तो क्या कर रहा था, स्लीपिंग, सो रहा था, SLEEPING, स्लीपिंग, ठीक है। अ मॉस्किटो, एक मच्छर, डैश बुजिंग बाय, एक मच्छर भिनभिनाता हुआ आया, ठीक ना, इसमें क्या देंगे, कैम, आया, ठीक है, आया। द टाइगर और बाघ जो था मतलब ट्राई, कोशिश किया, ट्राई टू हिट मतलब मारने का कोशिश किया, द मॉस्किटो, मच्छर को, हिट अपने पंजे से, द मॉस्किटो डैश अवे मतलब उड़ गया, ठीक है ना, फ्लू, FLEW, फ्लू, उड़ गया, एंड टाइगर हिट हमसे, लेकिन बाघ को ही लगा, ठीक है। इसमें ये 1 नंबर में दे देंगे। कंप्लीट मतलब पूरा करें या भरें, फ्लोइंग निम्नलिखित टेबल, तालिका को, ठीक है ना, टेबल जो दिया हुआ है भरना है, यूजिंग उपयोग करके, वर्ड, ठीक है ना, कौन सा वर्ड, फ्रॉम द बॉक्स से, इस ये जो बॉक्स में है इसका उपयोग करके भरना है। अब नीचे देखते हैं क्या सब भरना है। अब टाइगर का मतलब होता है बाघ, और टाइग्रेस का शेरनी, उसकी मदर जो है शेरनी हो गया फीमेल में, और उसके बच्चे को कहते हैं कब, ठीक है ना, CUB, कब, उसके बच्चे को कहते हैं। बुल मतलब सांड हो गया, ये फादर में चला गया फीमेल में, और उसका मदर में चला जाएगा कॉ, गाय हो गया, कल्फ मतलब बछड़ा हो गया उसका छोटे बच्चे, ठीक है ना, बेबी। अब फादर मेल में है, ये पहले मदर फीमेल को देख लेते हैं, बीच मतलब कुतिया होता है, और पप्पी कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, तो कुत्ते का बच्चा को फादर में डॉग हो जाएगा फीमेल में, ठीक है। अब यहाँ से पहले देख लेते हैं, मेर का होता है घोड़ी का, और घोड़ी बच्चे का कोल्ट, तो इसका हो जाएगा फादर में हॉर्स, HORSE, हॉर्स। अब ही गोट मतलब ही तो पुरुष के लिए होता है, पुरुष बकरी के लिए, और तो यहाँ तो हम क्या दे देंगे फीमेल में, मदर में सी गॉट, तो हम यहाँ सी गॉट दे देंगे, और उसकी किड्स बच्चा हो जाएगा। अब यहाँ चिकन मतलब होता है मुर्गी का बच्चा, ठीक है। अब यहाँ उसकी फीमेल क्या हो जाएगा, हैन हो जाएगा मुर्गी, और कोक मतलब मुर्गा, ठीक है। क्रॉस द इनकरेक्ट, क्रॉस मतलब काट दे, इनकरेक्ट मतलब गलत, करेक्ट मतलब सही, इनकरेक्ट मतलब गलत, ऑप्शन विकल्प को, ठीक है। इन द फ्लोइंग निम्नलिखित में, पैराग्राफ जो लेख नीचे दे गया है उसको कह रहा है गलत को काट देने के लिए, ठीक है। अब जो इसमें गलत है उसको काट देंगे। वंस, एक बार, आई वेंट, मैं गया, टू अ गार्डन, एक बगीचा गया। अब बगीचा तो एक ही जाएगा, अनेकों बगीचा तो जाएगा, ये गलत है, इसको काट देंगे, ठीक है। देयर वर मेनी ट्रीज, वहाँ अनेकों पेड़ देखे, बगीचा में अनेकों पेड़ मिलेगा, एक पेड़ नहीं, ठीक है, ये गलत को काट देते हैं। एंड फ्लावर और फ्लावर्स, ठीक है, ये अब बगीचा गया है तो एक फूल तो नहीं मिलेगा, अनेकों फूल मिलेगा, तो एक ये फ्लावर को काट देते हैं, इन द गार्डन, बगीचे में। द बर्ड, अब द बर्ड्स वर सिंगिंग द ब्रांचेस, ठीक है। अब वहाँ बगीचा गया है तो एक ही तो थोड़ी एक पक्षी मिलेगा डाली पर, वहाँ अनेकों पक्षी मिलकर गाते हैं गार्डन में, तो इसमें एक पक्षी को काट देते हैं, ये गलत है, और अनेकों पक्षी रहेगा सिंगिंग ऑन ब्रांचेस मतलब शाखाओं पर, एक ब्रांच नहीं अनेक शाखा होगा। द लीव्स वर ग्रीन मतलब पत्ते क्या एक हरे होंगे, अनेकों पत्ते हरे होंगे, तो एक पत्ते को काट देते हैं। हीरोज अनेकों फूल होंगे, और एक वर रेड, लाल, एंड लिलीज के फूल एक नहीं अनेकों फूल होंगे वहाँ, ठीक है, वर ब्लू थे। द सीन्स
वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और वहाँ का सीन, सीन तो एक ही होगा, सीन्स अनेक नहीं होगा, दृश्य, ठीक ना, इसलिए गलत को काट दिए। लुक मतलब देखो, एट द फ्लोइंग निम्नलिखित दो पिक्चर को देखो, ठीक, निम्नलिखित दो पिक्चर देखें। लिस्ट मतलब सूची बनाएं, डिफरेंस दोनों के अंतर, बिटवीन मतलब बीच में, द लायन एंड और द टाइगर बाघ के बीच में, इन द स्पेस जो नीचे खाली प्रोविडेड मतलब प्रदान किया गया है उसमें भरना है दोनों के बीच में अंतर। A lion look more danger than a tiger। लायन जो है टाइगर से अधिक खतरनाक लगता है। A lion does not have strips on its baby। जीवन में है रिमझिम एंड और प्रज्ञा, बिटवीन बीच, रिमझिम और प्रज्ञा के बीच। डायलॉग मतलब, डायलॉग का मतलब होता है भूमिका निभाए, फ्लोइंग निम्नलिखित रोल प्ले, ठीक है ना, रिमझिम और प्रज्ञा के बीच निम्नलिखित संवाद की भूमिका निभाए। अब रिमझिम कह रही है मे आई हैव योर पेन प्लीज। मे अब सकता है, आई है मतलब क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है कृपया, ठीक है। अब प्रज्ञा बोलते हैं ओह अरे श्योर जरूर, हेयर इट इज ये रहा, या रहा यहाँ ये लो, ठीक है। अब रिमझिम कर रहे थे मे आई यूज़ योर बाइसिकल, क्या मैं यूज़ मतलब उपयोग कर सकता हूँ तुम्हारा बाइसिकल, क्या मैं तुम्हारा साइकिल उपयोग कर सकता हूँ। प्रज्ञा बोल रही सॉरी मतलब माफ़ कीजिए या क्षमा करें, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। नाउ मतलब अब, आस्क मतलब कहिए, ठीक है। आस्क मतलब कहिए, योर पार्टनर अपने पार्टनर से, टू लेंड मतलब उधार देने के लिए, योर फ्लोइंग यू द फ्लोइंग मतलब जो निम्नलिखित दिया हुआ है, ये बुक और पेंसिल, ये बोल रहा है अब इसके आधार पर बोलने के लिए, ठीक है। ये जो अम्ब्रेला, पेंसिल और इंग्लिश बुक है, ये जो साइकिल के जगह पे अब इसको यूज करना है, जहाँ जहाँ हमने कलम की इस्तेमाल किया और साइकिल का उसका उपयोग करके बोल रहा है करने के लिए। रीड अलाउड मतलब पढ़ो, अलाउड मतलब जोर से, द फ्लोइंग निम्नलिखित सेट ऑफ वर्ड, ठीक है, समूह के वर्ड जो है जोर से पढ़ो। एंड और एड मतलब जोड़ो, टू वर्ड दो वर्ड, मोर और वर्ड मतलब दो और शब्द जोड़ो, ठीक है। दैट एंड विथ द सेम साउंड जो समान ध्वनि पर समाप्त होता है, जैसे चिक, मिक, सिक, तो उसी तरह से हो जाएगा विक, डब्लू डबल ई के विक मतलब सप्ताह, और एपिक, ए डबल पी ई के, एपिक मतलब एक नज़र। अब क्या है ब्लीड, ग्रीड, तो यहाँ क्या देंगे ब्रीड,
BREED ब्रीड मतलब नस्ल, और नीड मतलब ज़रूरत। टंग ट्विस्टर मतलब बोलने में कठिन शब्द। ग्रुप वर्क मतलब सामूहिक कार्य। ट्राई मतलब कोशिश करें या प्रयास करें। स्पीक टू स्पीक बोलने का। द फ्लोइंग निम्नलिखित जो है बोलने का कोशिश करें। 3 टाइम्स 3 बार। विदाउट के बिना। एनी ब्रेक मतलब बिना रुके बिना रुकावट के इस तीनों शब्द को बोलना है। नाउ अब। इंजॉय सेइंग दिस इन ग्रुप्स और समूह में कहने का आनंद लें। इसको 3 बार बिना रुकावट के पढ़ना है। अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।